रब का हुक्म। एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजार कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में इसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकर खुदा भी इसकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसको एक मजाक की आदत सो थी। उसने खाने पीने की अशिया खरीदें और इस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर इस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वो पूछे कि किसने भेजा है तो बताना ये शैतान की तरफ से तोहफा है। वो बूढ़ी औरत इतने ज्यादा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी अपने घर के कोने में वो रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा, क्या आप मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा है? ये सुनकर वो बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता। यकीन और भरोसा। एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्ती पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। इसके कंधे पर उसका बेटा बैठा था। जमीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े यक तक उसे देख रहे थे। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और उसकी खूब तारीफ की। इसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है मैं वापस इसी रत्ती पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चलाकर बोले, हाँ हाँ, तुम कर सकते हो। इसने फिर पूछा, क्या आप सबको भरोसा है? लोगों ने कहा, हाँ, हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं। इसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा? मैं इसे बहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसकी बात सुनकर सबको सख्तासा हो गया। सब खामोश हो गए। यकीन अलग चीज है, भरोसा अलग। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फनाक होना पड़ता है, और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। कुनवे में एक भूत। कहते हैं कि एक दिन गांव के कुनवे पे अजीब माजर हुआ कि जो डोल भी कुनवे में डाला जाता वापस ना आता, जब किरी वापस आ जाती। सारे लोग खौफजदा हो गए कि अंदर जरूर कोई जिन जिन्नात है जो ये हरकत करता है। आखिर ऐलान किया गया कि जो बंदा इस राज का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा कि इसको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं, मगर वो गांव वालों की मुसीबत के इजाले के लिए यह कुर्बानी देने को तैयार है, मगर एक शर्त पर। शर्त यह है कि मैं कुनवे में इसी सूरत उतरूंगा जब रस्सा पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल हो। इसके भाई को बुलाया गया और रस्सा पकड़ने वालों ने रस्सा पकड़ा और एक डोल में बिठाकर इस बंदे को कुनवे में उतार दिया गया। इस बंदे ने देखा कि कुनवे में एक मशनत किस्म का बंदर बैठा हुआ है जो डोल से फौरन रस्सी खोल देता है। इस बंदे ने अपनी जेब को चेक किया तो उसे गुड़ मिल गया। उसने वो गुड़ इस बंदर को दिया। यूं बंदर इससे मानूस हो गया। बंदे ने इस बंदर को कंधे पर बिठाया और नीचे से जोर जोर से रस्सा हिलाया। गांव वालों ने रस्सा खींचना शुरू किया और जो नबी डोल अंधेरे से रोशनी में आया वो लोग बंदर को देखकर दहशतजदा हो गए कि ये कोई इफरीत है जिसने इस बंदे को खा लिया है और अब ऊपर भी चढ़ आया है। वो सब रस्सा छोड़कर सरपट भागे, मगर इस बंदे का भाई रस्से को मजबूती से थामे ऊपर खींचने की कोशिश करता रहता कि वो किनारे तक पहुंच गया। कुनवे से निकलकर उसने बंदर को नीचे उतारा और लोगों को इस बंदर की कारस्तानी बताई। फिर कहा कि मैंने इसीलिए अपने भाई की शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ कुनवे में कोई उन हुई एवग तो तुम सब भाग निकलोगे, जबकि भाई को खून की मोहब्बत रोके रखेगी। आदर्क है कोई लाख अच्छाई करे मगर खूनी रिश्ते आखिरकार खून के रिश्ते ही होते हैं, उनकी कदर करें।